जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और मद्य निषेध और पुलिस जो बार बार पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री का टॉप चैप्टर और एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। जिसमें दोस्तों पाषाण काल, जिसमें आज आप लोगों को पाषाण काल का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बिहार में खास करके जो बिहार में पूछा गया है, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज एक ही वीडियो में कराने वाले हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू एक ही वीडियो में कराएंगे। जो एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। पॉकेट जीके का या ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों। बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, हाल फिलहाल जो भी एग्जाम है, बिहार दरोगा के, मद्य निषेध के है, बिहार एसएससी के है और बिहार सीजीएल 4 का भी है दोस्तों। बार बार पूछे गए प्रश्न है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आज हम आप लोग को हिस्ट्री में जितना भी हिस्ट्री में पूछा गया प्राचीन इतिहास में, जिसमें पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, स्टोन एज में जितना भी क्वेश्चन पाषाण काल में पूछा गया बिहार के एग्जाम में, वो टोटल के टोटल हम कराने वाले हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों साथ ही साथ हो जाएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु था। जो न्यूलिथिक युग होता है दोस्तों, उसमें पालतू बनाए गए जानवर कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कुत्ता था। कुत्ता को मनुष्य द्वारा पहली बार, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। कौन सा युग था दोस्तों? तो न्यूलिथिक युग था। नवपाषाण काल को ही न्यूलिथिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं? नवपाषाण काल को ही न्यूलिथिक युग कहते हैं। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पशु बनाया था। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को ही पालतू पशु बनाया था। पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुरजहोम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला था। कहाँ मिला था? तो आदमगढ़ से मिला था और बुरजहोम से नामक स्थान से कुत्ते को पालतू बनाने का साक्ष्य मिला था। बुरजहोम नामक स्थल से कब्र का मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला। जो बुरजहोम हो दोस्तों, यहाँ से जो कब्र में मालिक को साथ ही साथ दफनाने के साथ कुत्ता का भी साक्ष्य मिला था, मतलब कुत्ता की भी हड्डी मिला था, उसे कहते हैं। जिससे दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा नंबर, न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है? न्यूलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवपाषाण काल। या देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। पाषाण काल का उस अवधि को संदर्भ करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता है तथा पाषाण काल के 3 चरणों में विभाजित किया। कौन कौन दोस्तों? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सबसे पहले विकास काल था। इसका विकास लगभग 7000 वर्ष पूर्व माना जाता, मतलब 7000 वर्ष पहले हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर, अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों गजनवी का अलबरूनी था दोस्तों। यह भी देखिए पटना हाई कोर्ट स्टेनो में पूछा गया। देखिए टोटल बिहारी के संबंधित क्वेश्चन होगा। अलबरूनी एक फारसी विद्वान थे दोस्तों। अलबरूनी जो है फारसी विद्वान कवि थे, लेखक थे, विचारक तथा इतिहासकार थे। यह महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। किसके? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इसके प्रमुख पुस्तक किताब उल हिंद है दोस्तों। इसका प्रमुख पुस्तक क्या है? किताब उल हिंद है, जिसमें 11वीं सदी में अब सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भ करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इस काल 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पूरा पाषाण काल में 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व है दोस्तों। कौन सा काल? तब पूरा पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। और नवपाषाण काल में 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व है। पाषाण युग को काटने के समानता प्रयुक्त उपकरण गंडास को कहा जाता है दोस्तों। किसे? गंडास को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए दोस्तों। क्या है? मिलान कीजिए है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। किसमें? बिहार दरोगा में। इसमें कह रहा है
कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सुरकोटदा भुज कच्छ में पड़ता है दोस्तों। कोटाद्री सिंध में पड़ता है। बनवाली कहाँ? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। 6 नंबर क्वेश्चन है, सैदब सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला है? सैदब सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। कहाँ? मोहनजोदड़ो। यह बिहार पुलिस एसआई मेंस में पूछा गया दोस्तों। सैदब सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा स्नानघर का एक प्रमुख स्मारक है। इसकी लंबाई लगभग उत्तर से दक्षिण की 55 मीटर, चौड़ाई पूरब से पश्चिम 33 मीटर है दोस्तों। दक्षिण से की ओर 55 मीटर था, अब पूरब से पश्चिम 33 मीटर। यह इसका मध्य स्नान कुंड जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान घर की फर्श पक्की ईंट से बनी है। इसमें उतारने के लिए दो तरह सीढ़ी बनाई जाती है। इसमें दो तरह सीढ़ी को बनाई जाती है। इस जिसके पश्चिम भाग में पानी निकालने के लिए, इसका दक्षिण भाग में दक्षिण पश्चिम भाग जो है पानी निकालने के लिए बनाए गए थे, नाली बनाई थी। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान वक्त किया जाता था। जो प्रोफेसर इसे तत्कालीन विश्व आश्चर्य निर्माण की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन सैदब 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सैदब लिपि का लेखन दिशा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है। दाहिनी से बाईं ओर जो है लिपि, जो बिहार एसएससी 3 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। भारत में उपलब्ध प्राचीन लिपियों का सैदब लिपि में सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। इस लिपि 600 से ज्यादा अक्षर, इस लिपि में 600 से ज्यादा अक्षर है, परंतु 64वीं मूल चिन्ह है, जिसमें 64 जो है मूल चिन्ह है। यह लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक, जिसका अक्षर ध्वनि भाव वस्तु का सूचक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को बुस्टोफेडन कहा जाता है। इस लिपि में सबसे ज्यादा चित्र मछली से प्राप्त होता है। किससे? मछली से प्राप्त होता है। 8 नंबर हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है दोस्तों? तो हड़प्पा के किस स्थल में मिला था? तो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोलावीर। हड़प्पा के धोलावीर स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है। यह धोलावीर गुजरात राज्य के कच्छ जिला में लूनी नदी के किनारे हैं। धोलावीर गुजरात राज्य के कच्छ जिला में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूती वस्त्र, जो प्राप्त नहीं हुआ था। बाकी पोल्ट्री बर्तन हुए थे, गहने हुए थे, तम्र शीशा हुआ था। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तु जैसे बर्तन, आभूषण आदि प्राप्त हुए, परंतु सूती वस्त्र का सच मोहनजोदड़ो से मिला है, न कि हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो का खोज लखड़दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। 1922 में। यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। 10 नंबर सूती वस्त्र का सच कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला था सूती वस्त्र का सच। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब संबंधित है, राखीगढ़ी है, सुरकोटदा है और कालीबंगा है दोस्तों। अहड़ पुरातात्विक स्थल का एक तम्र पुरातात्विक स्थल है, जो दक्षिण पूर्व राजस्थान अहड़ नदी के बाटे तट पर प्राप्त हुई है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु नदी के सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, जो राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में है। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। बाकी सबके जानते थे। कांसा भी जानते थे, तांबा के कांसा, तांबा और सोना तीनों के जानते थे दोस्तों, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा पुरातात्विक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह सहीवाला शहर के 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह लोग
तांबा, कांसा, सोना उपयोग जानते थे, जबकि यह लोग लोहा से धातु का ज्ञान नहीं था। यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष: एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, पीतल का बना इक्का, ईंट का वृत्ताकार चबूतरे जिनका उपयोग संभवतः फसल को दबाने में किया जाता है। साथ ही गेहूं जो दोनों अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर, हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पावासी अपना व्यापार जलमार्ग तथा स्थल दोनों मार्ग करते थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू हुआ था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल से गोदावरी का साक्ष्य मिला है। यह स्थल भगवा नदी के किनारे पर स्थित था, जिसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। मेसोपोटामिया का अभिलेख मेलुआ शब्द का अभिप्राय है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल है दोस्तों। कौन सा है? लोथल है। अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से स्थलों में से किस स्थल से गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालाथाल जो नहीं है। बाकी रोपड़ भी है, लोथल भी है और कालीबंगा भी है। बालाथाल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथाल गांव के पास बेटाजी की नदी के टीले पर स्थित है, जो ताम्रपाषाण का स्थल है। इसकी खोज 1962 से 63 ईस्वी में डॉक्टर बी.एन. मिश्रा द्वारा की गई थी। लोथल दोस्तों गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में। रोपड़ जो है पंजाब में। 17 नंबर क्वेश्चन, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है दोस्तों। कहाँ? कालीबंगा से। जोते हुए खेत सिंधु सभ्यता के कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होते, काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 ईस्वी में अमलनंद घोष ने की है। यह प्राचीन नगर सरस्वती एवं द्विदशी नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा पश्चिम टीले पर सैदव सभ्यता के नीचे प्राक सभ्यता का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इनमें हाल से जुते हुए खेत का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, जिसमें 2 फसलों एक साथ बुआए जाने का अनुमान है। यह युगल सावधान से प्राप्त हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित हैं, तो ऑप्शन नंबर सेलखड़ी से निर्मित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे सेलखड़ी से निर्मित थी। कंचाली मिट्टी, गोमती, चाट तथा मिट्टी की बनी हुई मोहरे भी मिली थी। यहाँ से प्राप्त मोहरे पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दजला फरत नदियों के बीच उपजाऊ धरती दोस्तों। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ रहती थी, उपजाऊ धरती से है। इसे कास्नु सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गाय का नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील मोहर पर बाघ, हाथी, भैंसा, गेंडा आदि जानवर का अंक मिला, जबकि गाय का नहीं मिला है। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा,
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान से गुजरात में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह नगर है जो भगुआ नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। 22 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे या निकट स्थित है? भगुआ नदी किनारे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यह नौपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इस स्थल से गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी तथा भेड़ बकरियों मवेशी पाले जाते थे। यहाँ के निवासी लजबर्त मणि के प्रयोग करते थे जो केवल मध्य एशिया के प्राप्त होते थे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथल जो गुजरात में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में। रोपड़ कहाँ दोस्तों? पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। 25 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी के किनारे हैं दोस्तों। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे दोस्तों। पूछेगा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी या परोसनी नदी के तट पर स्थित है। वह 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा अन्वेषण किया। यहाँ से मजदूर का आवास, उवर्ता की देवी मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, गेहूं और जौ के दाने मिले थे। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित या सुमिलित कीजिए। तो सिंध जो है कोटार्जी में, पश्चिम सरायखोला में, दक्षिण बलूचिस्तान बालाकोटा में, हरियाणा राखीगढ़ी में। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसके दोस्तों? तो पशुपति की पूजा करते। सिंधु नदी के किनारे बसी भारत के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैदव सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा पशुपति की पूजा, मृत्यु देवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष की पूजा साक्ष्य मिला है। सैदव सभ्यता निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर कांसा है। सैदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता निवासियों द्वारा कांसे धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाते थे जो तांबा और रंग टिन का मिश्रण था। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धोलावीर राखीगढ़ी का प्रमुख केंद्र हैं। 29 नंबर, सैदव निवासियों का धार्मिक जीवन निम्न में से कौन सा विद्यमान नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो नहीं था। 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान देश में दोस्तों। कहाँ? पाकिस्तान देश में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित जो सहीबाला जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। जो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता के औजार या हथियार अधिकतर बने होते थे तम्र, टीना और कांस के दोस्तों। तम्र, टीना और कांस के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता का औजार हथियार तम्र, टीना और कांस से बने भाले, गदा और कुल्हाड़ी होते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मनक और लकड़ी या मिट्टी का उपयोग करते थे। 32 नंबर क्वेश्चन, एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर जो सिंधु घाटी सभ्यता में से कौन सा स्थल से मिला है? तो ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो से मिला दोस्तों। इसका खोज 1922 में लखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो खोज आर.डी. बनर्जी कब किया था? तो 1922 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1922 ईस्वी में किए थे। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सैदव सभ्यता पंजाब में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सराया खोला और जलीलपुर। 2300 से 1700 ईस्वी में माना जाता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मिट्टिकों का टीला होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मिट्टिकों का टीला। इसका उत्खनन 1922 में लखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है?
किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिकारी के लिए। हो जाएगा बी दोस्तों हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से 7000 ईसा पूर्व लगभग गेहूं उत्पादन के साक्ष्य मिला था। निम्नांतर के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य मिला था। सिंधु घाटी के लोग किन निम्न देवता को पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर पशुपति के पूजा करते थे। 38 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा सत्य हो जाएगा? असत्य ई है, बाकी सब। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था था, व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था, मित्र देवी को उपसान करते थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों। 39 नंबर, कृषि की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी 7000 के आसपास में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मिस्र की सभ्यता मानी जाती है, इसका लगभग 3100 से आसपास मानी जाती है। इसका उपरांत मेसोपोटामिया सुमेरियन से सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में माना जाता है दोस्तों। अगला चैप्टर वैदिक सभ्यता दोस्तों, अगला चैप्टर आएगा अगला पार्ट में दोस्तों, वीडियो दूसरा में आ जाएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अगला पार्ट आएगा दोस्तों। जितना भी हिस्ट्री में पूछा गया टोटल के टोटल क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे। देखिए पाषाण काल में इतना ही 40 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हर एग्जाम में, जिसमें देखिए हर एग्जाम कवर कर लेगा दोस्तों। बिहार दरोगा भी कर लेगा, बिहार दरोगा भी, मद्य निषेध भी कर लेगा, बिहार पुलिस भी कर लेगा, बिहार एसएससी भी करेगा, इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल टोटल, मतलब बिहार के जितना भी एग्जाम है टोटल के टोटल हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बार बार जो पूछा गया उसी का साथ में साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ बताते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर आप लोग का दिन शुभ हो।